फिल्म की कहानी एक बड़े मॉडर्न शहर में शुरू होती है, जहां एक यंग टैक्सी ड्राइवर अचानक सड़क के बीच में अपनी गाड़ी रोक देता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाता है। कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। उसी वक्त एक राहगीर उसकी मदद के लिए आगे आता है और कहता है, भाई चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और टैक्सी ड्राइवर को उसके घर की ओर ले जाता है। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर उसे अपनी हालत के बारे में बताने लगता है। यार, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने कोई धुंध सी छा गई हो, कुछ साफ नहीं दिख रहा, बस साए से तैरते नजर आ रहे हैं। इस पर मदद करने वाला आदमी थोड़ा चौंकता है और कहता है, अरे अंधापन तो ऐसा होता है जैसे सब कुछ काला हो जाए, पर तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ धुंधला हो गया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टैक्सी ड्राइवर को उसके घर के पास छोड़ने वाला आदमी अचानक गाड़ी भगाकर ले जाता है। बेचारा टैक्सी ड्राइवर बीच सड़क पर खड़ा रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। वो राहगीरों से मदद मांगता है और उनमें से एक शख्स उसे घर तक पहुंचाने में मदद करता है। वो उसे सहारा देकर अपार्टमेंट तक ले जाता है। घर पहुंचते ही टैक्सी ड्राइवर की पत्नी अपने पति की हालत देखकर बहुत घबरा जाती है, तो बिना देर किए वो फौरन एक आई स्पेशलिस्ट का नंबर ढूंढती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। उसकी कहानी सुनकर डॉक्टर भी चौंक जाता है कि कोई आदमी कैसे एक अंधे शख्स को इस तरह लूट सकता है। वो टैक्सी ड्राइवर की आंखों की अच्छी तरह से जांच करता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं पाता, तो वो अपने नोट्स में जांच के नतीजे लिखता है और युवक को हॉस्पिटल में पूरी जांच कराने की सलाह देता है। इसके बाद ये दंपत्ति घर लौट आते हैं। इस बीच डॉक्टर अपने काम में व्यस्त रहता है। वह एक एक कर अपने अगले मरीजों की जांच करता है। इन मरीजों में एक बच्चा, काले चश्मे वाली एक महिला और एक आंख वाला बूढ़ा आदमी शामिल हैं। शाम को डॉक्टर घर लौटता है और अपनी वाइफ से इस अजीब मामले के बारे में बात करता है। दोनों एक शांत शाम साथ बिताते हैं, लेकिन इस बीच डॉक्टर की एक महिला मरीज जो कि कॉल गर्ल का काम करती है, फार्मेसी से दवाई खरीदकर टैक्सी से होटल चली जाती है। डॉक्टर के कहने पर वो अपने काले चश्मे नहीं उतारती, लेकिन अचानक जब उसकी आंखों के सामने सब कुछ सफेद हो जाता है तो वो भी चौंक जाती है। उस वक्त उसे देखकर घबराया हुआ ग्राहक उसे आधे कपड़ों में ही होटल के गलियारे में धकेल देता है। वो महिला फिर होटल के स्टाफ से मदद मांगती है। इस सब के बीच डॉक्टर की पत्नी सुबह जल्दी उठ जाती है और कॉफी बना रही होती है, तो डॉक्टर के लिए यह दिन भी किसी बुरे सपने जैसा ही था। उन्होंने जैसे ही महसूस किया कि उनकी नजरें धुंधला रही हैं और फिर अचानक कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन हो गया कि वे भी उसी बीमारी का शिकार हो गए हैं जो उनके कल के मरीज को हुई थी। इस ख्याल ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया और उनके भीतर घबराहट की लहर दौड़ गई। उनकी पत्नी ने उन्हें किसी तरह शांत करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत अपने साथियों से संपर्क किया। जल्द ही उनके सहयोगियों ने भी इसी तरह के अजीबोगरीब अंधेपन के मामलों को नोटिस करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। यह अजीब सफेद अंधापन तो बड़ी तेजी से फैलने लगा। तभी डॉक्टर को ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस बुलाई गई। उनकी पत्नी भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन एम्बुलेंस कर्मियों ने उन्हें बैठाने से मना कर दिया। ऐसे में उनकी पत्नी ने अचानक झूठ बोल दिया कि उसे भी धुंधला दिख रहा है। इस झूठ के बाद दोनों को उस स्थान पर ले जाया गया जिसे सरकार ने क्वारंटाइन के लिए तुरंत तैयार किया था। डॉक्टर और उनकी वाइफ को एक कमरे में रखा गया जिसे कमरा नंबर 1 के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर ने अपनी वाइफ से बार बार कहा कि वो सच बता दें कि वह अब भी देख सकती हैं और घर लौट जाएं, लेकिन उनकी वाइफ ने यह मानने से इनकार कर दिया। जल्द ही और भी मरीज इस वार्ड में आने लगे। इनमें वह टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी चुराने वाला चोर, कॉल गर्ल और वह बच्चा शामिल थे। टैक्सी ड्राइवर ने चोर की आवाज से उसे पहचान लिया और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उस लड़ाई को रोका। लोग धीरे धीरे इस नए माहौल में ढलने की कोशिश करने लगे। डॉक्टर की पत्नी हर किसी की मदद करने की कोशिश करती, कभी उन्हें शौचालय तक ले जाती तो कभी सलाह देती कि वे अपने कदमों की गिनती करें और हर मोड़ और दरवाजे को याद रखें ताकि रास्ता भटकने से बचा जा सके। फिर एक दिन एक अनचाही घटना घट गई। कॉल गर्ल की हाई हील गलती से चोर की टांग की त्वचा को छील देती है, तो डॉक्टर की पत्नी ने तुरंत प्राथमिक उपचार किया, क्योंकि डॉक्टर तो खुद कुछ भी नहीं देख सकते थे। लेकिन डॉक्टर की वाइफ इस बात को लेकर चिंतित थी कि कहीं उन्होंने उस चोर को इन्फेक्शन तो नहीं दे दिया, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह का एंटीसेप्टिक नहीं था। एक और दिन डॉक्टर की वाइफ थोड़ी देर टहलने निकल जाती हैं। इस दौरान उन्होंने गार्ड की चेतावनी सुनी कि सिर्फ संक्रमित लोगों को ही यहाँ रहने की अनुमति है। उसी वक्त कुछ और लोग भी वहाँ पहुँचते हैं, जिनमें एक पुलिस अधिकारी, एक फार्मासिस्ट का सहायक, एक होटल की नौकरानी और एक वित्तीय सलाहकार शामिल थे। इत्तेफाक से वह नौकरानी टैक्सी ड्राइवर की वाइफ निकलती है। जब टैक्सी ड्राइवर ने उसकी आवाज सुनी तो वो उसे पुकारने लगा और बड़ी मुश्किल से दोनों एक दूसरे को ढूंढ पाए। डॉक्टर ने गार्ड की आवाजें सुनी और उनसे दवा लाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें घायल आदमी की मदद करनी थी। लेकिन गार्ड ने डॉक्टर और उनकी वाइफ पर बंदूक तान दी और धमकी दी कि अगर वे अपने वार्ड में वापस नहीं लौटे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। क्वारंटाइन सुविधा में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे।
मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वहां रहना किसी सजा से कम नहीं था। हर दिन कोई न कोई नई समस्या सामने आ जाती थी। कॉल गर्ल अब उस छोटे बच्चे का ध्यान रख रही थी जो हर वक्त अपनी माँ के बारे में पूछता रहता था। तो वही नौकरानी उस औरत को याद करती थी जिसने उसे इन्फेक्टेड किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो औरत अब भी उसके आसपास ही है। जल्द ही वहाँ खाने की कमी होने लगी। डॉक्टर की वाइफ जो अब भी देख सकती थी, उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन नए मरीजों का एक और समूह आ गया जिसमें डॉक्टर की असिस्टेंट भी थी। डॉक्टर की वाइफ ने किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि वार्डों के बीच रस्सियां बांध दी जाएं ताकि लोग रास्ता भूल न जाएं। दूसरी तरफ डॉक्टर इस बात पर ध्यान केंद्रित करने लगे कि टॉयलेट्स की स्थिति सुधारनी होगी, क्योंकि लोग देख नहीं सकते थे कि वहां क्या हो रहा है। मरीजों का मूड अब तेजी से बदलने लगा। कुछ लोग बदबू से बचने के लिए बाहर चले जाते थे, लेकिन कुछ ने बाहर जाना बंद कर दिया था। एक दिन टैक्सी ड्राइवर की पत्नी अचानक डिप्रेशन में चली गई और उसने अपने पति से बात करना बंद कर दिया। डॉक्टर की पत्नी साबुन की कमी को लेकर परेशान थी, लेकिन बाद में उसने सोचा कि कम से कम पानी तो है, और वह सबको स्वच्छता बनाए रखने के लिए मजबूर करने लगी। फिर एक दिन एक आंख वाला बूढ़ा आदमी अपने वार्ड में एक रेडियो लेकर आया और उसने खबरों में सुना कि पहले 24 घंटों में कई लोग इस अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो गए थे और डॉक्टर भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। लेकिन फिर डॉक्टर भी अंधे होने लगे। हफ्तों बीत गए और कई लोगों को जबरदस्ती क्वारंटाइन में भेज दिया गया। एक दिन एक बस दुर्घटना में 23 लोग मारे गए और उसी दिन 2 विमान आपस में टकरा गए, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी और लोग अपने घरों में बंद हो गए। अब तक लगभग सभी लोग अंधे हो चुके थे। एक आंख वाला बूढ़ा आदमी अपनी कहानी सुनाने के बाद संगीत बजाने लगा और जब तक वह संगीत बजता रहा तो सभी चुपचाप सुनते रहे। कुछ लोग तो रो भी पड़े। क्वारंटाइन सुविधा में लोग लगातार आते रहे और गार्ड्स अब स्थिति को संभालने में असमर्थ हो गए थे। वे संक्रमित लोगों के पास जाने से डरने लगे और किसी भी गलती पर गोली चलाने लगे। इस वजह से कई लोग मारे गए। क्वारंटाइन के निवासियों ने गार्ड्स से एक फावड़ा मांगा ताकि वे अपने मरे हुए साथियों को दफना सकें। डॉक्टर की पत्नी ने खुद बाहर जाकर फावड़ा लेने की कोशिश की। उसने अंधी होने का नाटक जारी रखा, लेकिन जब उसे पता चला कि गार्ड्स उसके साथ मजाक कर रहे हैं तो उसके लिए अपने आंसू रोक पाना मुश्किल हो गया। वह चुपचाप फावड़ा उठाती है और गार्ड्स उसे ऐसा करते देख हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उसने स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया है। डॉक्टर हर वार्ड से एक मृत व्यक्ति को दफनाने का आग्रह करते हैं, लेकिन बाकी लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। खाने के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो तीसरे वार्ड का एक मरीज जो खुद को राजा घोषित कर चुका है, सारा खाना अपने कब्जे में ले लेता है। इस बीच चोर को इन्फेक्शन हो जाता है और उसे एहसास होता है कि डॉक्टर की वाइफ अब भी देख सकती है। डॉक्टर की वाइफ के लिए अपनी दृष्टि को छुपाना और मुश्किल होता जा रहा था और वह अक्सर रो पड़ती थी। एक रात चोर गार्ड्स को उकसाने के लिए बाहर निकलता है ताकि वे उसे गोली मार दें। कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि क्वारंटाइन के भीतर की स्थिति अब असहनीय हो चुकी थी। तो अगले दिन डॉक्टर और उनके वार्ड के कुछ लोग मृतकों को दफनाने का कठिन काम करते हैं। उसी दिन राजा ने नए नियमों की घोषणा कर दी। अब अगर किसी को खाना चाहिए तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। राजा सबका मजाक उड़ाता है और अपने अनुयायियों से भी गाने की मांग करता है। जल्द ही खाने के लिए एक असली लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन राजा और उसके आदमियों के पास हथियार हैं। इस डर से कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। राजा ने अब भोजन के बदले कीमती सामानों की मांग शुरू कर दी। वह यह भी जान जाता है कि डॉक्टर की पत्नी देख सकती है और इसका लाभ उठाने की कोशिश करता है। डॉक्टर सबको राजा के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अपने गहनों और कीमती वस्तुओं का महत्व अब समझ नहीं पाते, क्योंकि अब वे उनके लिए बेकार हो चुके थे। लोगों ने अपने पास जो कुछ भी बचा था उसे राजा के आदमियों को सौंप दिया। डॉक्टर की वाइफ ने उन वस्तुओं को इकट्ठा किया और डॉक्टर ने उन्हें भोजन के बदले में राजा को दे दिया। इस दौरान डॉक्टर ने यह देखा कि राजा का एक आदमी जन्म से अंधा है, इसलिए वह खुशी खुशी इस अंधेपन के समय का फायदा उठा रहा था। डॉक्टर ने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उनके वार्ड को जरूरत से कम भोजन मिला। डॉक्टर इस घटना के लिए खुद को दोषी मानते हैं और खाना खाने से इनकार कर देते हैं। तो कॉल गर्ल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि नए नियमों के साथ जीना कठिन है, लेकिन किसी की जान लेने के बाद जीना और भी मुश्किल है। दोनों की इस बातचीत के दौरान दोनों के बीच शारीरिक निकटता बढ़ती है और इस घटना को डॉक्टर की पत्नी देख लेती है। वह कॉल गर्ल को बताती है कि वह देख सकती है और उसे माफ कर देती है। एक हफ्ता बीत जाता है और लोगों के पास कीमती सामान खत्म हो जाते हैं। अब राजा ने आदेश दिया कि महिलाओं को उसके और उसके आदमियों के पास भोजन के बदले भेजा जाए। डॉक्टर की वाइफ गार्ड्स से अपील करती है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि वे पहले ही जितना हो सकता है उतना कर चुके हैं। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। कुछ पुरुष राजा की मांगों को नजरअंदाज करने का आह्वान करते हैं, जबकि अन्य अपनी महिलाओं को साझा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर अपनी पत्नी को भेजने के खिलाफ है, लेकिन वह अपने विचार पर जोर नहीं दे सकते।
इसलिए कुछ महिलाएं जिनमें कॉल गर्ल और डॉक्टर की वाइफ भी शामिल होती है और वो सब भोजन लाने के लिए स्वेच्छा से जाने का फैसला करती हैं। टैक्सी ड्राइवर अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकती। कुल मिलाकर 9 महिलाएं स्वेच्छा से जाती हैं। डॉक्टर की पत्नी उन्हें तीसरे वार्ड की ओर ले जाती है और उन्हें एक लाइन में खड़ा करती है। यह देखकर राजा और उसके आदमियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वहां अराजकता फैल जाती है। डॉक्टर की पत्नी राजा के पास पहुंचती है जो लंबे समय से उसकी आवाज को पहचानता है और अब उससे बदला लेना चाहता है। बाद में महिलाएं वापस लौटती है और उनमें से एक मृत महिला को अपने साथ लाती हैं जिसे राजा के आदमियों ने गुस्से में मार डाला था। महिलाएं उसकी सफाई करने की पूरी कोशिश करती हैं और उससे अंतिम विदाई लेती हैं। अगली रात राजा घोषणा करता है कि अब वह और उसके आदमी दूसरे वार्ड की महिलाओं की उम्मीद कर रहे हैं। जन्म से अंधा व्यक्ति यह जानने आता है कि क्या जो लोग कल उनसे मिले थे वे ठीक हैं। डॉक्टर की पत्नी उसे बताती है कि उनमें से एक की मौत हो गई है। यह सुनकर वह चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। डॉक्टर की पत्नी अब स्थिति को और अधिक सहन नहीं कर पाती। वह कैंची लेकर तीसरे वार्ड में जाती है और राजा को मार देती है। हालांकि जन्म से अंधा व्यक्ति उसकी चाल को भांप लेता है और बंदूक उठा लेता है। वह उसे पकड़ने का आदेश देता है लेकिन महिलाएं वहां से भाग जाती हैं। जाने से पहले डॉक्टर की पत्नी वादा करती है कि अब हर दिन बिना भोजन के तीसरे वार्ड के एक व्यक्ति की मौत होगी और वह इस बात को भुलाएगी नहीं। महिलाएं अपने वार्ड में लौटती हैं और डॉक्टर की वाइफ अपने पति को सब कुछ बता देती है। डॉक्टर को एहसास होता है कि अब वे एक युद्ध की स्थिति में हैं। वह वार्ड के दरवाजों को बंद करने का आदेश देते हैं। कुछ बहस के बाद उनके वार्ड के पुरुष निर्णय लेते हैं कि वे अब जाकर भोजन लेंगे। 12 स्वयंसेवक इकट्ठा होते हैं और डॉक्टर की वाइफ उनका नेतृत्व करती है। लेकिन इसी समय बलात्कार पीड़ितों में से एक महिला आक्रोश में आकर आग लगा देती है तो राजा के आदमी डर के मारे गोलीबारी शुरू कर देते हैं और लोग हर दिशा में भागने लगते हैं। डॉक्टर की वाइफ अपने वार्ड के लोगों को आंगन में ले जाती है। वह गार्ड्स को बुलाती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अंत में वह गेट खोलती है और यह देखकर चौंक जाती है कि वहां कोई पहरा नहीं दे रहा है। उस शहर में अजीब सी चुप्पी थी, जैसे किसी बड़े तूफान के बाद की खामोशी। जगह जगह बिखरे कचरे और लाशों के बीच कुछ लोग बचे थे जो अब अपनी भूख मिटाने के लिए लड़ रहे थे। ये वो लोग थे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और अब वो एक अंधकारमय दुनिया में संघर्ष कर रहे थे। डॉक्टर की वाइफ जो अब इस छोटे से समूह की नेता बन चुकी थी, एक ऐसी दुकान ढूंढ निकालती है जो अभी भी बची हुई थी और जिसमें काफी सामान था। उसने अपने समूह के लोगों को उस दुकान के अंदर ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए ताकि बाहर के लोग अंदर न आ सकें। उसे पता था कि अब हर किसी के लिए खुद की जान बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया है। डॉक्टर उसकी मदद के लिए आगे आता है और दोनों मिलकर उस लूटे हुए सुपरमार्केट में जाते हैं। वहां उन्हें एक बेसमेंट मिलता है जो खाने के सामान से भरा हुआ था। डॉक्टर की पत्नी जल्दी से बैग में खाना भरने लगती है लेकिन तभी बाहर से एक भीड़ उनकी तरफ बढ़ती है। भूख से पागल लोग उस खाने की गंध पाकर उनके पीछे लग जाते हैं। डॉक्टर किसी तरह अपनी वाइफ की मदद करके उसे वहां से बाहर निकालता है। थोड़ी दूर जाकर डॉक्टर एक खोई हुई जैकेट के लिए लौटने का फैसला करता है। उसकी वाइफ अकेली सीढ़ियों पर बैठी रहती है और देखती है कि पास में कुछ कुत्ते एक मरे हुए इंसान के शरीर को नोच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर उसका दिल भर आता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। तभी आसमान से बारिश शुरू हो जाती है, जैसे उसके दर्द को धोने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर की पत्नी एक चर्च की ओर बढ़ती है जहां एक पादरी उदास मन से उपदेश देने की कोशिश कर रहा होता है। वह वहां अपने पति को देखती है और दोनों एक दूसरे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ बारिश में नहाते हुए उनके साथी लोग खुश होते हैं कि डॉक्टर और उसकी पत्नी लौट आए हैं और वे उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग उस दुकान में आराम करते हैं। डॉक्टर की पत्नी सुझाव देती है कि वे सब उसके घर चलें जो बड़ा और आरामदायक है। वहां सभी सुरक्षित रह सकते हैं। वे सभी अपने भाग्य का धन्यवाद करते हैं कि उनका नेता एक ऐसा इंसान है जो देख सकता है। समूह वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में डॉक्टर की वाइफ अपने लोगों को बताती है कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है और लोग अपने बालों और आंखों का वर्णन करते हैं ताकि उनके दोस्त उन्हें महसूस कर सकें। जल्द ही वे सभी डॉक्टर की वाइफ के घर पहुंच जाते हैं तो दरवाजा बंद मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि अंदर कोई नहीं है। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर की पत्नी उनसे कहती है कि वे अपने गंदे कपड़े उतार दें क्योंकि उनके पास सभी के लिए साफ कपड़े हैं। सभी लोग अपने आप को साफ करते हैं और पहली बार सभी एक दूसरे की मदद करके अच्छे से नहाते हैं। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी जो केवल एक आंख से देख सकता है वो खुश होकर कहता है कि उसने आखिरकार एक परिवार पा लिया है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि वह किसी के साथ रह रहा है जो उसकी परवाह करता है। रात में सभी लोग एक मेज पर बैठते हैं और इंसानियत के लिए टोस्ट उठाते हैं।
सुबह डॉक्टर की वाइफ चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करती है और वह सुझाव देती है कि वे एक बैठक बुलाएं ताकि खाने के सामान का सही तरीके से बंटवारा हो सके क्योंकि ज्यादा खाना बचा नहीं था। तभी टैक्सी ड्राइवर जो सबसे पहले संक्रमित हुआ था अचानक घोषणा करता है कि वह देख सकता है। उसकी दृष्टि इतनी ही अप्रत्याशित रूप से लौट आई जितनी अचानक वह चली गई थी। लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगाने के लिए दौड़ते हैं। इसका मतलब था कि यह अंधापन अस्थायी था। सभी इस बात का जश्न मनाते हैं कि जल्द ही बीमारी खत्म हो जाएगी और वे फिर से देख सकेंगे। इस बार लोग सच में अपनी आंखें खोलेंगे, इस बात की उम्मीद थी। डॉक्टर की पत्नी जो इस सफर में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही थी अचानक महसूस करती है कि उसका भारी बोझ खत्म हो गया है, अब वह मुक्त हो गई थी। यह कहानी इंसानी हिम्मत और जज्बे की है। अलग अलग उम्र, राष्ट्रीयता, लिंग और पेशे के लोग एक साथ आए जिन्हें एक भयानक आपदा ने जोड़ दिया, लेकिन इस विपत्ति के बावजूद उन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा। आखिरकार एक व्यक्ति को इंसान बने रहना चाहिए क्योंकि यही वह चीज है जो उसे बचा सकती है और पूर्ण अंधकार में भी रोशनी की राह दिखा सकती है।